नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ बसपा से घोषित की गई प्रत्याशी अंजलि जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस बार इस चुनाव में इन्हें क्या नजर आ रहा है कि इस बार इनकी जीत होगी या कोई डाउट उनके मन में है। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका, नमस्कार। अंजलि जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा रहने वाला है? चुनाव का माहौल इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। जनता हमारा साथ दे रही है और हमें जनता से उम्मीद भी है कि वो हमें जिताएंगे। अच्छा अंजलि जी, इस बार का जो चुनाव है इसमें आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाने वाले हैं? इन मुद्दों पे जाने वाले हैं जनता की जो समस्या हैं, जैसे पानी है, सड़क है, नालियों बनवाने का काम है और भी बहुत कुछ है जो समस्या का हम समाधान करेंगे। अच्छा अंजलि जी, मुझे बताइए आप कि जनता आपको वोट क्यों करे? आपने पिछले 5 साल में या अभी तक का आपका जो राजनीतिक करियर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि आपने पिछला चुनाव भी लड़ा था, तो जनता आपको वोट क्यों करे? जनता, क्योंकि हमने 5 साल जनता के बीच में रहकर उनका समाधान किया है, इसलिए जनता हमें वोट करेगी। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल है, किसको वो अपना वोट करने वाले हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रिंकू है। इनको जी इस बार का माहौल कैसा लग रहा है चुनाव? ये माहौल अच्छा है, बसपा पार्टी के साथ है हम जी। बसपा के साथ हैं आप। इस बार आपके वार्ड से अंजलि जी चुनाव मैदान में पार्षद प्रत्याशी के रूप में, जी। तो आपका वोट जा रहा है बसपा को? जी, बसपा को जा रहा है बिल्कुल। हम सब, हमारा मोहल्ला पूरा सब अंजलि जी के साथ में है। हम ये हमारे समय समय पे सुख दुख में खड़े हुए हैं। कोई भी समस्या में हुई है, जैसे सफाई संबंधित, नाली सफाई संबंधित, सड़कें, लाइटें वगैरह, तो हमारी समस्या का समाधान इनके द्वारा हुआ है जी। यहाँ पर जो पिछले 5 साल से बीजेपी के पार्षद थे जी, उनका कैसा रहा है कार्यकाल? सर उनका कार्यकाल, सर उन्होंने मोहल्ले में आके झाँका नहीं बिल्कुल भी। मैं क्या, मोहल्ले वासी आप किसी से पूछ लीजिए आकर के, उन्होंने मोहल्ले में देखा नहीं आकर के क्या समस्या है सबकी, कुछ भी नहीं किया उन्होंने मोहल्ले में जी। अच्छा, जो पिछला चुनाव था उसमें तो अंजलि जी चुनाव वार्ड नंबर 1 से लड़ी थी, तब तो यहाँ से नहीं थी, तो आपका तब वोट कहाँ गया था? ये तब वोट हमने प्रमोद चौधरी जी को दिया था, भाजपा को वोट किया था। लेकिन हमने जो सोच कर उन्हें वोट दिया था वो हमारी समस्या समाधान बिल्कुल नहीं करा उन्होंने जी। क्या समस्या है आपकी जो समाधान नहीं हुआ? सर सफाई संबंधित हो गई, सड़कें, नाली बनवाने का कार्य, लाइटें और समस्याएं हैं, मतलब उसमें वो खरे नहीं उतरे बिल्कुल भी जी। इनसे क्या उम्मीद करते हैं, अगर अंजलि जी जीतती है कल तो कहीं ये ना बदल जाए प्रमोद जी की तरह? नहीं, ये बिल्कुल बदलेंगे नहीं, क्योंकि हमने 5 साल के अंदर इनको भी कहा है, ये पार्षद नहीं थे यहाँ पे, फिर भी इन्होंने हमारा साथ दिया करके, कोई कुछ भी समस्या हुई तो ये हमें खड़े मिले। सोनिया जाट जी हमारे जो नेता है, हमारे लीडर है समाज के, उन्होंने समय समय पर आ गए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया जी। तो इस बार चांस पूरे हैं? जी, पूरे चांस है। हमारा मोहल्ला एक तरफा इनके साथ में है, तन मन धन से बिल्कुल उनके साथ में है हम सब। लेकिन आपका वोट पिछले चुनाव में भाजपा को गया था जी, प्रत्याशी प्रमोद जी के साथ जी, आपने बताया जी। इस बार पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी को बदल दिया है, तो क्यों ना एक बार उनको आजमा कर देखा जाए? जैसे आपने पहले बीजेपी को वोट किया था तो इस बार भी उधर ही कर दो। सर मैं अभी तक उनसे मिला नहीं, मैंने उनको देखा नहीं अभी तक वार्ड में, ना ही वो सक्रिय है वार्ड में। मैंने केवल अभी उनका नाम सुना है, मैंने बाई फेस भी नहीं देखा उनको अभी जी। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में कैसा माहौल है, किसको इनका वोट जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, इस बार के चुनाव में किसको वोट कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और सभी समाज के लोग वोट करेंगे। क्या वजह है इसके पीछे? बहुजन समाज पार्टी ने इस सेक्टर में सबसे ज्यादा तो विकास करा, और ये सेक्टर मानने वाले काशीराम समग्र तो योजना में बहन जी ने तो इसका कार्य करा था जी। और पिछली सरकार समाजवादी की रही, बीजेपी की रही, इस वार्ड में कोई भी किसी का कोई तो विकास नहीं हुआ। जितना भी तो विकास किया है बहुजन समाज पार्टी ने तो विकास करा है इस वार्ड का। और इस वार्ड में सबसे ज्यादा अपने सब समाज के तो साथ दे रहे, और अपना जो वोट बैंक है बहन जी के निर्देश को और बहन जी के उसको मानते हुए शासन को, तो वोट एक तरफा अंजलि जी को, माननीय
खटीला तो मकसूद जी को वोट होगा। इस बार के चुनाव में आप पार्षद के लिए और मेयर के लिए चुनाव वोट करेंगे, आप मुख्यमंत्री के लिए विधायक के लिए वोट नहीं कर रहे हैं या पीएम के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव नहीं है, ये तो निकाय चुनाव है, इसको स्थानीय चुनाव बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस बार के वोट करने से आपको मायावती जी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, बसपा का तो वजूद ही खत्म है। आप कह रहे हैं कि विकास बसपा की सरकार थी तब हुआ है, अब कैसे विकास होगा 5 साल में, ये बताइए मुझे आप। इससे ना तो सरकार बन रही है ना सरकार तो बिगड़ रही है। जो इस वार्ड वासियों के काम आएगा उन लोगों को वोट किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट पार्षद प्रत्याशी अंजलि सोनी जी और मेयर प्रत्याशी खटीजा तो मकसूद जी को वोट होगा, और इसमें सब समाज का वोट हमारे साथ है। नहीं, बसपा सत्ता में नहीं है, अंजलि जी अभी तक पार्षद नहीं बनी है, पिछला चुनाव हार गई थी, इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरी है। आपने इनको आज तक आजमाया नहीं है क्योंकि इनके पास पावर नहीं थी कि कुछ कर दिखाएंगे, तो इनके साथ आपका वोट क्यों जा रहा है? ये समाज सेविक हैं, हर दुख सुख में सब लोगों के काम आने वाले हैं। किसी भी प्रकार का चाहे कोई भी तो समस्या हो, ये सब समाज के साथ तो खड़े हुए हैं, इसलिए सब लोग इन्हें वोट करने जा रहे हैं। आप बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कीजिए ना, बीजेपी के प्रत्याशी को आप वोट करेंगे, उनको जिताएंगे, उनके मुख्यमंत्री उनका है, पीएम उनका है, लास्ट टाइम मेयर उनका था, हो सकता है मेयर इस बार फिर उनका बन जाए, तो आप उनको वोट कीजिए, हो सकता है विकास अच्छा हो जाए आपके वार्ड में। उनके पास नीचे से लेकर ऊपर तक सब उन्हीं का है। हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और बहुजन समाज पार्टी पर ही वोट जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं अच्छा आप इन लोगों से, बसपा वालों से, अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो क्या कुछ विकास हो पाएगा इस वार्ड में और इस नगर में, नगर निगम में सबसे ज्यादा तो विकास होगा। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से मेयर बनेगा और बहुजन समाज पार्टी का ही वार्ड नंबर 13 से पार्षद बनेगा। अच्छा, जो पिछला चुनाव था उसमें आपका वोट कहाँ पर गया था? बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन जीत तो यहाँ से भाजपा वाले गए थे। तो अगर मैं भाजपा पार्षद की बात करूँ तो कैसे रहे 5 साल? पिछले 5 साल में पार्षद ने इस वार्ड में और कोई कार्य नहीं किया है, किसी तरह ना सफाई ना लाइट ना कोई तो सुख सुविधाएं। टोटल जो भी काम किया है हम भी साथ लग कर कराया, सोनी भाई भी हमारे साथ लगकर इस वार्ड का तो विकास किया है। अब भी हम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तो विकास करा रहे हैं, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे किसी के लड़ाई झगड़े का मामला हो, हर एक आदमी के दुख सुख में बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े हैं। बीजेपी ने तो प्रत्याशी बदल दिया इस बार, हो सकता है वो कुछ अच्छा कर जाए। देखो वो तो उनकी अपनी सोच है जी, आप इसने क्या बदला है नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से मेयर बहुजन समाज पार्टी का ही तो बनेगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपको तो वोट 2 करने हैं, मेयर के लिए आप वोट अलग करेंगे, पार्षद के लिए वोट अलग करेंगे। मेरा सवाल तो आपसे बार बार पार्षद के लिए हो रहा है कि पार्षद में आपकी पहली पसंद कौन सी है, क्योंकि चुनाव तो भाजपा भी लड़ रही है, यहाँ से सपा भी लड़ रही होगी, निर्दलीय भी होंगे, कांग्रेस भी होगी और बसपा भी है। यहाँ सभी दलों के चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा वोट और मेरे सभी साथियों का वोट और सब समाज का वोट अंजलि जी को जाएगा इस वार्ड से। इनसे उम्मीद क्या है आपको, अगर कल ये पार्षद बन जाती है यहाँ से, तो लगता है कि कुछ विकास होगा, बदलाव आएगा 5 साल में? पहले से बहुत ज्यादा बदलाव होगा और सबके काम जो रुके हुए हैं सबके काम होंगे। अच्छा, आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है विकास को लेकर? हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या है नालियों की, सड़क की, ये सबसे ज्यादा तो समस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी योगी के लहर में का असर यहाँ स्थानीय चुनाव में पड़ जाए और भाजपा एक तरफा जीत जाए? यहाँ से भाजपा का नंबर ही नहीं आने का, यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। 100 के 100% यहाँ अंजलि जी पार्षद बनेंगी और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही मेयर बनेगा। चलिए, तो आपने देखा कि प्रत्याशी ने कैसे बताया कि वो जीतने के बाद क्या कुछ इस वार्ड में कराने वाले हैं। हमने कुछ और लोगों से भी चर्चा की, सभी का कहना है कि इस बार इस वार्ड से अंजलि जी जीतने जा रही हैं और बसपा का प्रत्याशी ही यहाँ से चुनाव जीतकर निगम में पहुंचेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।